हर कोई चाहता है कि हम जब रब की बारगाह में जाएं तो सबसे खूबसूरत लगे। तो जब मेराज की रात मेरे नबी जाने लगे लामका, तो पहले मस्जिद अक्सा में सजदा किया, तब आगाज किया। और हुसैन को यकीन हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ खुदा तक, तो पहले करबला में सजदा किया, तब उनकी रूह परवान हुई। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्योंकि आपने जिसने करीब नवाज मनाया है, आपको मुबारक हो, मगर मैं जरा सा दूसरे मिजाज का मौलवी हूँ। मैं आज के आपके इस प्रोग्राम को उतनी सराहना नहीं करूंगा जितनी और दिनों में करता। हमारे शहर के उलमा को, शोरा को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में जबकि हमारे बच्चों का एग्जाम चल रहा हो, रात भर जलसे करके हम किसी और का नुकसान नहीं करते, अपने बच्चों का नुकसान करते हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र करीम नवाज के सदक़े में उन तमाम बच्चों को अच्छी कामयाबी अता फरमाए जो इम्तिहान में मशगूल है। मैं बहुत ऊंची आवाज में भी नहीं बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा ताकि मेरी आवाज आप तक ही रहे। वैसे मुझे ये भी यकीन है कि इतनी रात को कोई लड़का पढ़ नहीं रहा, ये भी मुझको यकीन है। माहौल ही ऐसा नहीं है कि इतनी रात को कोई लड़का पढ़ता होगा। अगर पढ़ता भी होगा तो सिलेबस नहीं पढ़ रहा होगा। तो दूसरी किताबें होंगी। अल्लाह फज़ल फरमाए। अल्लाह का एहसान है हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कि अल्लाह ताला ने खुरासान की वादियों से ख्वाजा पाक को हम सबकी हिदायत के लिए अजमेर भेज दिया। इतनी मोटी टील है भारत की जमीन पर कि हजार कोशिशों के बावजूद भी कोई हिलाना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम हिल नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत जो कमजोरी नजर आती है वो भी बातिल की कामयाबी नहीं है, हमारी बदअमालियों का नतीजा है। हम लोग हालात से, जरूरत से आंख बंद कर लेते हैं। तो इतना पीर साहब का हाथ छूमेंगे कि उनके हाथ को डिटॉल साबुन से धोना होगा। काश पीर साहब का उतना हाथ न चूमकर माँ बाप के हाथ पांव चूम लिए होते तो दुनिया भी सवर जाती, आखिरत भी सवर जाती। 30-30 हजार रुपये, 50-50 हजार रुपये की चादर ले जाएगा लोग अजमेर, पूरा मोहल्ला में घुमा के ले जाएगा, भीख मांग के बाजा बजा के और ले जाके चढ़ाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। उस चादर चढ़ाने से अफजल है कि अगर आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में कोई बेवा, कोई लावारिस है, उसको पहनने को कपड़ा नहीं है तो उसके पहनने को कपड़ा दीजिए। 5 रुपया के फूल से भी मजार पे काम चल सकता है।
मेरी बातें आपको अजीबो गरीब लगेगी, लेकिन यह हकीकत है। जो फुरुइयात ने, रसूमात ने हमारी आक़िबत बर्बाद कर दिया है। गरीब नवाज को पहले समझिए तो कौन है गरीब नवाज, क्यों भेजा मुल्क हिंदुस्तान। बार बार मेरे सरकार की जबान से एक लफ्ज निकलता था कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिससे मुझको मोहब्बत की खुशबू आती है। तो जिससे मोहब्बत की खुशबू आए उसको बिगड़ता हुआ कोई देख नहीं सकता। तो उसको संवारने के लिए मेरे रसूल ने अपने बेटे मोइनुद्दीन हसन संजरी को हिंदुस्तान भेज दिया। तकरीर बहुत सुनते हैं, मुझसे पहले भी बहुत बड़े मुकर्रिर की तकरीर आपने सुना, फिल बदी खतीब का तकरीर आपने सुना, जो खुद एक तकरीर है, खुद एक तकरीर है। अकेला आए तने तन्हा आए, और अजमेर के पहाड़ों पर बैठकर चारों तरफ देख रहे हैं, मगर खौफ नहीं है, दहशत नहीं है, दिल में उदासी नहीं है। ये तसव्वुर करके वो सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हूं। बहुत सब्र के साथ मुझको सुनिए। सिर्फ ये सोच कर वो खुश हो रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हूं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में न जाने कितनी खूबसूरत वादियों को, जगहों को, शहरों को पैदा किया है, उसका गिनना मुश्किल है। खूबसूरत वादियों को देखना है तो कहीं मत रुकिए, चले जाइए बिहार या बंगाली के देहात में, जहाँ सरसों की खेती, आलू की खेती, गेहूं की खेती हो रही है। कितना हरा हरा मौसम होगा, कितना खूबसूरत मौसम होगा। मगर मेरे ख्वाजा सोच रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझको पहाड़ों के दरमियान भेजा, मुझको कम नहीं, इसलिए कि मुझको मालूम है कि जिसको तू बहुत चाहता है उसको पहाड़ों के बीच में भेजता है, उसे पहाड़ों के बीच में भेजता है। ईरान खूबसूरत मुल्क का नाम है, उंदुलुस खूबसूरत वादी का नाम है, हिंदुस्तान जन्नत निशान को चिड़िया का, सोने की चिड़िया का नाम दिया गया। मगर अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को अगर भेजा है तो पत्थरों की दुनिया वादियां मक्का में भेजा है, सिर्फ इसलिए कि नर्म जमीन को हमवार करना तो सब जानते हैं, पत्थरों को तोड़कर उन्हें मिट्टी की सिफत पैदा कर देना ये कमाले तबलीग है, ये कमाले तबलीग है। और मेरे नबी ने पत्थरों के खुदाओं के बीच में, पत्थर दिल इंसानों के बीच में, पत्थरों के बीच में किरदारों अमल की ऐसी खुशबू लहराई कि आज भी मक्का व मदीना से नबी के किरदार की खुशबू आ रही है। मेरे गरीब नवाज भी राजस्थान के पत्थरों की दुनिया में बैठकर, पहाड़ों की बुलंदी पर बैठकर सोच रहे, मौला पहाड़ों के दरमियान आकर ही मैं समझ गया कि तू मुझे पसंद कर रहा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, चूंकि मैं उस माहौल का बोलने का आदी हो गया हूँ जहाँ लफ्जों के इशारों को लोग समझते हैं। मैं कितना बड़ा हूँ मुझको पत्थरों पर बैठकर एहसास हो गया। लेकिन ये अल्लाह, एक सवाल तो है तेरी जात में, तेरी जात से कि तूने मुझे इस वादी में भेजा है, तो यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो इंसान ही नहीं। मक्का में तो इंसान थे, इंसानियत नहीं, आदमी थे, आदमियत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो इंसान ही नहीं है। मैं बात करूं तो किससे करूं, गुफ्तगू करूं तो किससे करूं, दीन का पैगाम दूं तो किसे दूं,
ला इलाहा इल्लल्लाह की रूहानियत समझाऊं तो मैं किसको समझाऊं? क्या मुझे पत्थरों को इंसानों की तरह जबान देकर उनसे गुफ्तगू करने का सलीका लेना होगा? आवाज आई नहीं मेरे मोइनुद्दीन, तू बस एक काम करता जा, बंदों को जमा करना ये मेरी जिम्मेदारी पर छोड़, बंदों को जमा करना मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दे। हजरत ख्वाजा पाक ने का मौला हुक्म फरमा का कुछ मत का, बस ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता रहा। ख्वाजा पाक ने जिक्र शुरू किया है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और ऐसे रंग भरे अंदाज में जिक्र शुरू किया कि पहाड़ों के पत्थरों से टकराकर राजस्थान की गलियों में जब ये आवाज सदाए बाज़गश बनकर गूंजी है तो इंसान हैरान परेशान है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कौन बोल रहा है। ये तो हिंदुस्तान की आवाज नहीं, ये तो मदीने की आवाज लग रही है, ये तो अरब की आवाज लग रही है, ये तो मजहब इस्लाम की आवाज लग रही है। इंसान उसके करीब जमा होना शुरू हुआ, इंसान उस आवाज के करीब जमा होना शुरू हुआ। 1 से 2 हुए, 2 से 100 हुए, 100 से 1000 हो गए, 1000 से 10,000 हो गए। इंसानों का काफिला आता रहा और मेरे ख्वाजा के साथ दामन इस्लाम में समाता रहा, दामन इस्लाम में दाखिल होता रहा। एकदम आंख बंद करके मुझको थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए आप, इसलिए कि ये वक्त है जब मुझे नारों की जरूरत नहीं है, आपके होश और हवास की मुझको जरूरत है। स्टेज पे जीते जागते लोग हैं, जरूरत से ज्यादा मुतहर्रिक लोग हैं। मेरे गरीब नवाज ने जब देखा कि जम्मे गफीर जमा हो गया, तब मेरे गरीब नवाज ने कहा मेरे बेटो, मेरे चाहने वालों, मेरे दीवानों, अब जब हम अल्लाह वाले इकट्ठा हो गए हैं तब नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद का होना जरूरी है। मेरे गरीब नवाज ने मस्जिद की बुनियाद डाली है, तामीर का काम शुरू हो गया है। अभी बुनियाद से जरा सी दीवार उठी है कि उस दौर का राजा अपने वजीर से कहता है मैं दिन में अपने रजवाड़ में घूमता हूँ, मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वाली बारी वसल्लम। बुनियाद से जरा सी दीवार उठी है, राजा अपने रजवाड़ में घूम रहा है। तारीख सुनिए, तकरीर बहुत सुनते हैं आज, तारीख सुनिए। रजवाड़ में अपने वजीर से कहता है वजीर, जब मैं निकलता था इंसान नजर आता, मैं निकलता था लोगों का काफिला नजर आता था, मैं निकलता था लोगों की भीड़ मुझको सलामी देती थी, सड़क के किनारे मर्द और हाथ बांधे खड़े रहते थे। मगर क्या हुआ, मैं 4-5 रोज से देख रहा हूँ जब मैं निकलता हूँ तो रास्तों में एक आदमी भी नहीं मिल रहा है, कोई हाथ बांध कर मेरा इस्तकबाल नहीं कर रहा है, मेरी जय जयकार कोई नहीं कर रहा है। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, अजमेर जैसे गांव में पहाड़ों के दरमियान एक सूफी संत आकर बैठा है, वो इतना खूबसूरत है कि जो देखता है देखता रह जाता है, वो इतना अच्छा बोलता है कि जो बोलता है वो सुनने वाला सुनता रह जाता है। सारे लोग उसके करीब जमा हो गए हैं, सारे लोग उसके करीब इकट्ठा हो गए हैं। तब राजा ने कहा ए वजीर, एक काम करो, कोई नया काम मेरे रजवाड़ राज दरबार के अगल बगल शुरू करो, जितनी जनता है उनको काम पे लगा दो, न ये फ्री रहेंगे न सूफी संत के करीब जाएंगे। मेरे गरीब नवाज ने देखा कि आज दिन में कोई मेरे पास नहीं आया है, तने तन्हा नमाज पढ़ लिया, दिल ही दिल में रो रहे हैं, या अल्लाह कहीं हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की तरह मैं धोखे का शिकार तो नहीं हो गया कि एक ही दिन में 40,000 कूफियों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील पर बैअत की थी और उनके हाथों पर इस इस्लाम को कबूल किया था और गुलामी का वादा किया था। ये सारे के सारे कहाँ चले गए? मगर जैसे ही मेरे गरीब नवाज ने मगरिब की अजान दी है, हर इंसान मस्जिद के करीब आ रहा है। जमात से जब नमाज हो गई तब मेरे गरीब नवाज ने कहा मेरे भाइयों कहाँ थे? उन्होंने रो रो कर कहा बादशाह हमारा जालिम है, उसने दिन में काम स्टार्ट कर दिया है, हम सबको जुगाड़ पे लगा दिया है, इसलिए हम आ नहीं सके हैं। गरीब नवाज बताइए मस्जिद का काम कैसे होगा? अब मस्जिद का काम कैसे होगा? पूरी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा अगर
अगर तुमको तकलीफ ना हो तो रात को मस्जिद की तामीर का काम किया करो। सारे लोग रात को करने लगे, काम करने लगे। राजा ने फिर वजीर से पूछा, बताओ क्या सूफी संत ने मस्जिद बना लिया? तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, बड़े दीवाने हैं लोग उसके। दिन में आपके यहाँ जुगाड़ पे खटते हैं और पूरी रात खड़े होकर उस सूफी संत के साथ मस्जिद की तामीर करते हैं। राजा ने गुस्से में कहा था, जितने बर्तनों में तेल है चिराग जलाने वाला, तीर मारकर उन बर्तनों को फोड़ दो, न तेल रहेगा न चिराग जलेगा। जब चिराग नहीं जलेगा तो ये मुसलमान उस सूफी संत के गुलाम कभी भी मस्जिद नहीं बना पाएंगे। उसके सिपाही आए हैं, तेल के बर्तनों में तीर मारकर सुराख कर दिया है, सारे तेल जाए हो गए हैं। अब तमाम जब मुसलमान शाम को आए हैं, देखा तेल ही नहीं है, तो रोकर वो कह रहे हैं, ए मेरे आका अब क्या होगा? तो मेरे गरीब नवाज का जवाब सुनो। यही जवाब सुनाने के लिए मैंने आधा घंटा तमहीद बांधा है कि यही यकीन आ जाए तो दुनिया के हर मक्र और फरेब से मुसलमान टकरा सकता है। मेरे गरीब नवाज ने कहा, सुनो, चिराग रोशन करना ये तेल का काम नहीं है। चिराग अल्लाह के हुक्म से रोशन होता है, अल्लाह की मर्जी से रोशन होता है। तेल तो एक सिफत है, तेल तो उसकी जरूरत है। आज तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, चिरागों में पानी डालो। अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो पानियों से हमारा चिराग जलेगा, पानियों से हमारा दिया रोशन होगा, पानियों से हमारी शमा रोशन होगी। और जब लोगों ने चिरागों में पानी डालकर रोशन किया है तो चिराग जब रोशन हो गए हैं तो मस्जिद की तामीर होती चली जा रही है। तुम मज़ारों पे चादर चढ़ाने में परेशान हो, पीर साहब को 20-20 हजार नजराना देकर उनके हाथ चूमने के चक्कर में तबाह हो बर्बाद हो रहे हो। अपनी बीवी को बेपर्दा पीर के सामने ले जा रहे हो, अपनी बेटियों को पीर के सामने बेपर्दा ले जा रहे हो, अपनी बहनों का नकाब उतार कर पीर के सामने बेपर्दा ले जा रहे हो। और सोचते हो कि फैजान मिल रहा होगा, सोचते हो कि अल्लाह का करम मिल रहा होगा। याद रखो, एक तावीज़ नहीं, पूरा कुरान गले में लटका लोगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो फायदा नहीं होने वाला है। रब की बंदगी नहीं करोगे तो फायदा नहीं होने वाला है। गरीब समाज के रोते रहेंगे और तू मज़ारों पे चादर चढ़ाता रहेगा तो तेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो सकती है। तू लंगर पे लंगर उड़ाता रहा और गरीब भूखे मरता रहे तो कभी तू कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, लंगर चला, 1 कुंटल चावल की जरूरत नहीं है। अगर 1 किलो से काम चल जाता है तो 1 किलो पे फातिहा देकर गैर नवाज को मना ले। 20,000 की चादर की जरूरत नहीं है, 100 रुपये से मेरा गरीब नवाज मान जाएगा। इसलिए कि मेरा गरीब नवाज अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि भारत के मुसलमान किस हाल में है। हमारे ऊपर चादर डालने से बेहतर है कि हम अपनी बहनों के चेहरों पे नकाब डाल दें। हम लोगों ने तो बस समझ लिया कि मज़ार बस सब कुछ है, मज़ार सब कुछ है, पीर साहब सब कुछ है। कभी माँ बाप का कदम चूम कर देखो। मैं पीर के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, चूमो, कुछ नहीं मना के चूमो, हो गया, एहतराम कर लिया कर लिया। बाप बीमार है, पीर के साथ घूम रहे हैं, माँ को पानी देने वाला कोई नहीं है, पीर साहब के सामने हाथ बांध के खड़े खड़े, ये कहाँ की तरकीब? मैं तो ऐसे पीरों को भी नहीं सराहता, मैं तो ऐसे पीरों को भी नहीं सराहता जो मुरीदों को फंसा के रखे और उसका घर बर्बाद हो रहा है। उनको भी नहीं मानता, उनको भी हकीकत का आईना दिखाता। उनको पीर कैसा, पीर कैसा? हुजूर आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आज़म रामपुर का एक आदमी आया, कहा सरकार बड़ा परेशान है, मुझे एक तावीज दे दीजिए। आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने तावीज लिखा, एक टोकरी फल। तावीज लेने के बाद उस मुरीद ने दिया, सरकार इसे अपने घर भेजिए, बच्चों में तकसीम कर दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, अगर आज ले लूंगा तो तावीज पर ये उजरत होगी,
और ये मेरे लिए दुरुस्त नहीं, आप ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। फिर कभी आइएगा, जिस दिन ताबीज नहीं लिखाइएगा उस दिन नजराना पेश कर दीजिएगा। क्या क्या हालात, कैसे जमाना बदला। लोगों ने समझ लिया कि बस हम उस शजरा हमको मिल गया, बस हमारा शजरा लोग पढ़ते रहे। इतना न पढ़वाया लोगों ने शजरा कि पीर साहब का शजरा याद रहा, पहला कलमा भूल गया, पहला कलमा भूल गया। ऐसी पीरी मुरीदी से क्या फायदा, क्या फायदा। कभी माँ बाप का अदब और एहतराम करके दे, कभी उनकी ताज़ीम करके दे। हजरत बायजीद बुस्तामी, मामूली बुजुर्ग का नाम नहीं ले रहा, इतने बड़े वली का नाम ले रहा कि इनके एक मुरीद ने ख्वाब देखा, इनके एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मैं अर्श आज़म सर से उठा के चल रहा हूं। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, मगर जगह रह गया। अर्श आज़म सर पे लेके जा रहा, आंख खुली, फजर की नमाज पढ़ा, सीधे गया पीर साहब से। क्या सरकार, मैंने ये सपना देखा है ताबीर का, जोहर के बाद आओगे तुमको बताऊंगा, जोहर के बाद आओगे बताऊंगा। और 10 बजे दिन में ऐलान हो रहा है कि हजरत बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया। अभी कलेजा पीट कर रो रहा है, इतना बड़ा सपना देखा, पीर साहब ने ताबीर भी नहीं बताई, इंतकाल कर गया। अब सपना का ताबीर कौन बताए। खैर, पीर साहब से रोता बिलखता जनाजे में शरीक हुआ, बड़ी भीड़ है, कि कांधा देने की कोशिश कर रहा है मगर दे नहीं पा रहा है जनाजे को कांधा। किसी ने मारा धक्का, एकदम ताबूत के नीचे चला गया, कंधा नहीं, एकदम बीचों बीच चला गया, खाट के, ताबूत नहीं समझिएगा तो खाट समझिए, खाट के बीच में एकदम चला गया। और दिल में सोच रहा है कि हुजूर आप तो इंतकाल कर गए, ताबीर कौन बताएगा। ऊपर से आवाज आ रही है, बेवकूफ कहीं का, सर पे जनाजा उठा के भी ताबीर पूछ रहा है, सर पे जनाजा उठा के भी ताबीर पूछ रहा है। इतने बड़े वली का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनके हमासर वलियों ने पूछा था, मेरे भाई बायजीद, किस इबादत, किस जिक्र, किस वजीफा ने तुम्हें इतना बड़ा वली बना दिया। तो उन्होंने रोकर तड़प कर कहा, कसम परवरदिगार की, मुझको किसी इबादत ने वली नहीं बनाया है, बस मेरी माँ की दुआ ने मुझको वली बनाया। मेरी माँ की दुआ ने मुझे वली बना दिया। और शादी हो गई तो सबसे पहले वही माँ बुरी लगती है, शादी हो गई तो सबसे पहले वही माँ खराब लगती है। नए आंचल की महक में पुराने आंचल की खुशबू भूल गया, पागल कहीं का। अबे नए का आंचल में परफ्यूम की महक है, अब पुराने आंचल में ममता की महक है। परफ्यूम की महक हवा में उड़ जाएगी, मगर ममता की महक कब्र की चादरों में तुम्हें एहसास होता रहेगा, उसका एहसास कब्र में भी होता रहेगा। वरना कौन है जो गरीब नवाज का नाम मिटाते है? खुद मीडिया गया, मैं पीर साहब नाम से उतर गया। मेरे वालिद ये वाकया बयान करते हैं, साहिब एक उनका खादिम था। जब अजमेर की तारीख आए रजब, तब वो पीर साहब से परेशान करेगा, हुजूर भाड़ा दीजिए न अजमेर जाएंगे, हुजूर किराया दीजिए न अजमेर जाएंगे। एक साल इतना परेशान कर ला, तैयारी कर, हम तुमको भाड़ा दे रहे हैं। मुरीद तैयारी किया, पीर साहब ने किराया दिया, कहा ये खत है, अजमेर जंक्शन पे उतरोगे, जैसे ही बाहर निकलोगे तो ऐसी सूरत का, ऐसी दाढ़ी का, ऐसा कपड़ा का, ऐसा इमामा का एक आदमी मिलेगा, उसको ये खत दे देना। वो तुमसे पूछेगा वापसी का दिन, तो वापसी का दिन और टाइम बता देना, बात खत्म हो गई। मुरीद जैसे ही पहुंचा, देखा जैसे पीर साहब ने कहा था वैसे ही आदमी खड़ा है। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। यहाँ तो बदअकीदा गर्ज फीता लेकर नबी की अजमत नापता कि नबी को कुछ नहीं मालूम। जब भारत का वली इतना जानता है तो कायनात का नबी कितना जानता होगा। सलाम किया, खत दिया, उन्होंने कहा कब वापस है? कहा फला दिन फला टाइम है, यही मिलूंगा। जवाब लेके वापस पलटा तो वही आदमी वहीं खड़ा है। ये तेरे पीर साहब का जवाब है, दे देना। यहाँ आया तो हुजूर
ये जवाब आया है, लेकिन कौन आदमी थे? दोनों मर्तबा एक ही कपड़ा में मिले। कौन आदमी थे? पीर साहब ने कहा, बेवकूफ, वही न गरीब नवाज थे, वही गरीब नवाज थे। का पहले कहा नहीं बताया? का पहले बताता नोच बकोट करने के लिए। यहाँ तो जमीन फट जाए, अगर थोड़ा सा खून निकल जाए तो उसको आदमी जबान से चाटने लगता है कि भीतर भीतर करबला से इमाम हुसैन भी आ गया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या लोगों ने मजहब को बना डाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोला ठीक है, पढ़ लीजिए, जवाब का दिया है। पीर साहब ने खत खोला ज़मज़म तो हंस रहे हैं। बोला क्या हुआ, क्या जवाब? बोला बहुत तीखा, बहुत करारा, मगर परफेक्ट जवाब। बोला का? बोला हमने उनको लिखा था, मेरे गरीब नवाज, ये उर्स में भीड़ भाड़ बढ़, लोगों को मना कीजिए कि ना, गरीब लोग हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं किराया भाड़ा के लिए, इस सिस्टम खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा। तो कहा जवाब क्या दिया? कहा मेरे भाई, जब तुम एक आदमी को नहीं रोक सकते तो हम 20 लाख को कैसे रोक सकते हैं? दो जुमलों में मामूली अजमत वाले नहीं खरीदने। आज भी मुलाकात होगी, आज भी मुलाकात होगी। पूरी दुनिया में चंद ही ऐसे औलिया किराम हैं जिनको इंतकाल के बाद भी तसर्रुफात का कमाल हासिल है। चंद ही औलिया कि इंतकाल के बाद भी जैसे दुनिया में जिंदगी में करते थे वैसे ही वो अब जरा जी लगाइए तो मैं एक वाकया सुनाऊं। अभी है 10 मिनट टाइम है, घबराइए नहीं और बहुत गौर से सुनिएगा। महमूद गजनवी हिंदुस्तान के बादशाह का नाम है, और सिर्फ बादशाह का नाम नहीं है, वली की करामत के अमीन का नाम है। ये तो इतनी गाड़ी वाड़ी आप समझेंगे। अजमेर शरीफ से 80-90 किलोमीटर दूर एक जगह है नागौर, और नागौर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है एक जगह रोहेल शरीफ, राजस्थान में। मैं गया हूं, वहां एक लोटा है, उसमें पानी है, पानी ताजा होता है, लोटा पूरा, और वहां वो जुब्बा रखा हुआ है मेरे नबी का, जो मेरे नबी ने जंग खैबर के मौके पर ज़िक्र किया। कोई नापाक आदमी, कोई गुनहगार आदमी या कोई बेईमान आदमी अगर चाहे कि हम उसको उठा लें तो उठा नहीं सकते। जब मुझको ये खबर मिली तो मैं रुकने वाला मैं पहुंच गया और उस लोटे का पानी पिया, और मैं खड़े होकर वो जुब्बे का एक मेहराब बना हुआ है जिसमें चांदी के बक्स में शीशे लगे हुए हैं, उसमें वो बंद है। मैं नम आंखों से सरकार को याद करके मैं फातिहा पढ़ रहा था। जो उसके मुंतज़मीन थे कब आए मुझको पता नहीं। जब मुझको धक्का लगा तब मुझको एहसास हुआ, मेरी आंखें बंद थी, मैं कहीं और पहुंचा, देखा 4 आदमी से उस जुब्बे को उठाकर, समझे, मेरे सर के ऊपर घुमा रहे हैं, मेरे सर के ऊपर घुमा रहे। जब मैंने घूमता हुआ देखा तो मैंने कहा कि अक्ल का तकाजा है कि फायदा उठा लो। तो मैं पंजों के बल जरा सा ऊपर की तरफ उठकर मैंने अपने सर को उसमें सटा लिया। वहां कौन सा लोटा है? हजरत अबुल हुसैन खरकानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो लोटा है जिससे महमूद गजनवी के सिपाहियों को मैदान जंग में उन्होंने एक ही लोटे में 13,000 सिपाहियों को पानी पिला दिया था। वो लोटा रखा हुआ, समझे? कितने बड़े दीवाने वली के कि 17 बार हारने के बाद जब जा रहे थे
हजरत अबुल हसन खिलकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा क्यों जा रहे हैं, अब दिल टूट गया, हमला नहीं करेंगे। तो उन्होंने जोश में आकर हजरत अबुल हसन खिलकानी रज़ियल्लाहु ने अपने बदन से कुर्ता उतारा, बोला ले जा ले जा, मैदान जंग में इसको रखने आ गया। और उसके बाद इसके पीछे बैठ के दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा या अल्लाह मुझको इस कुर्ता के सदका में जीत अता कर। महमूद गजनवी ने जब ये किया तो उसको जीत मिली, फतह का जश्न मना रहे थे। हजरत खिलकानी कहे महमूद मेरे कुर्ते को कितने में बेचा? कहा हुजूर एक जीत में। तो रोने लगे, कहा मैंने जिस कैफियत में दिया था, अगर तूने कह दिया होता कि अल्लाह उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत कर दे तो सारी दुनिया का मुसलमान जन्नती हो गया। वही महमूद गजनवी अचानक अपने दरबार में ऐलान कर रहे हैं, शायद मेरी आखिरी बात होगी, दरबार में ऐलान कर रहे हैं, क्या कोई है मेरे दरबार में जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे? ये नाम भी आप नहीं समझते होंगे। हाँ, इसको मैं अगर तोड़ दूं तो आप लोग समझ जाइएगा। हाथ की दी, हाँ हाथ की दी है अक्ल घास चरने गई या क्या करने गई है आज तक पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। अल्लाह रहम करे हम लोगों को। पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कोई है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा? कहो सुभान अल्लाह। सन्नाटा छा गया दरबार गजनवी पर। थोड़ी देर के बाद जब सब चुप थे तब एक दुबला पतला लिक कमजोर नहीं नातवा भूखा आदमी खड़ा हुआ, का बादशाह सलामत अगर इजाजत दीजिए तो मैं हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ। सुन रहे ना आप लोग? का कराओ, का इतना आसान थोड़ी है। उसके लिए मुझको 6 महीना वजीफा पढ़ना पड़ा। का पढ़ लो, का घर में पढ़ने से नहीं होगा, दरिया के किनारे जाके पढ़ना होगा। बोला जाओ दरिया के किनारे पढ़ो मगर मुझको ज़ियारत कराओ। बोला हुजूर हम चले जाएंगे दरिया के किनारे तो मेरे बाल बच्चा भूखे मरेंगे, उनको कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? बादशाह ने ऐलान किया कि जितना दिन ये दरिया के किनारे वजीफा पढ़ेगा सरकारी खजाने से इसके घर का खर्चा चलाएगा। 6 महीना 1 दिन हो गया मगर उस आदमी का पता नहीं। महमूद गजनवी ने भेज कर बुलवाया, आया, बोला क्या हुआ ज़ियारत नहीं? बोला हुजूर बहुत कठिन मामला है, 6 महीना और लगेगा। बोला जाओ। बोला अब 6 महीना कौन खिलाएगा भाई बच्चा को? बोला जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चलेगा, बस सिर्फ गौर से सुनिए, जागे रहिए। चला गया। 1 साल 2 दिन हो गए मगर आदमी का पता नहीं। फिर भेज के बुलवाया उसे, का क्या हुआ ज़ियारत नहीं? तो हाथ जोड़ के खड़ा होकर थर-थर कांपता है, कहा बादशाह माफ कीजिएगा, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। बोला फिर तुमने मुझको फरेब क्यों दिया? कहा सरकार आज तक मेरे बच्चे कभी पेट भर खाए नहीं, एक दिन के खाना को कई दिनों में तकसीम करके मैं अपने बच्चों को खिला रहा था। लेकिन जब आपके दरबार में कोई नहीं उठा तो अचानक मेरे दिमाग ने यह फैसला किया कि अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने का यही मौका है। यकीनन मैंने आपको धोखा दिया है, फरेब दिया है, मगर हक ये है कि मैंने अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए ये जुर्म किया है। अब जो सजा देनी है मुझे दीजिए, मगर मरने से पहले दिल को इत्मीनान तो है कि मेरे बच्चों ने 1 साल पेट भर खाना खाया। जरा सोचो गरीब लोगों का क्या हाल है, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, मगर आप लोग इतने मन के बड़े, घर में 200 ग्राम गोश्त पे जुमा के दिन 10 आदमी खा लोगे।
और जब वलीमा में जाओगे तो 4 रोटी 2 आलू और आधा प्लेट बिरयानी प्लेट में छोड़ के खड़े हो जाओ। जवाब देना होगा एक एक अमल का क़यामत के मैदान में, एक एक बर्बादी का जवाब देना होगा। महमूद गजनवी ने गुस्से से कहा, कोई है, मैं आले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा यहाँ, कोई है जो ऐसे फरेबकार और मक्कार के लिए सजा मुतय्यन करे? एक आदमी खड़ा हुआ, कहा बादशाह सलामत, इसको टुकड़े टुकड़े करके इसके गोश्त की बूटी बना दीजिए। एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। दरबार पर सन्नाटा जारी। और कोई है जो इससे सख्त फैसला सुनाए? तो दूसरा दरबारी उठा और उसने कहा बादशाह सलामत, सिर्फ इसके गोश्त की बूटी न बनाई जाए बल्कि उन बूटियों को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, फिर जोर से आवाज लगाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। सारे दरबारी इसको देख रहे हैं। अभी भी बादशाह महमूद गजनवी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। फिर उसने कहा और कोई है जो फैसला सुनाए? तब हजरत महमूद गजनवी के शहीद गुलाम हजरत अयाज उठे, इस लफ्ज़ पे सुभान अल्लाह बोलो। हालांकि मैं कहता नहीं हूं मगर मजबूरी है कह दिया। हजरत अयाज उठे, का बादशाह सलामत, कुछ बातें बताई जाए। कहो का साल भर आपने अपने खजाने से इसके बच्चों की परवरिश की, क्या आपके खजाने में कमी हो गई? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, यार जितना माल पहले था उतना अभी भी है। सुभान अल्लाह। बोला साल भर तक ये आपको फरेब देता रहा, धोखा देता रहा, क्या आपके इज्जत व जलाल और मकाम और मनसब में जर्रा बराबर कमी आई? क्या नहीं आया, मैं तो जहां था वही। का फिर गरीब को सजा देना क्या माना रखता है? माफ कर दीजिए कि इसके बच्चे तो भरपेट खा लिए। जमजम साहब वही गोरा चिट्टा आदमी फिर खड़ा हुआ और अब की बार दोनों हाथ उठाकर कहा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। अब महमूद गजनवी को भी गुस्सा का, उसने कहा बूटी बना दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। उसने कहा कुत्तों के सामने फेंक दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। आखिर कौन इसमें अच्छा है ये तो बताओ। तो उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा बादशाह माफ कीजिएगा, आपके वजीर और गुलाम जो भी बोल रहे हैं मुंह इनका है मगर इनमें जो खून दौड़ रहा है इनके बाप का है ना। बोला हाँ, बोला जो बोल रहे हैं ना इनके बाप का किरदार बोल रहा है, इनके बाप की आदतों अतवार बोल रहा है। क्या मतलब? का पहला जिसने का बूटी बनाई है उसका बाप कसाई है जो रात दिन गोश्त की बूटी बनाता है। तवज्जो से सुनिएगा, जिसने कहा बूटी को कुत्तों के सामने फेंक दीजिए, उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ कुत्तों के सामने गोश्त फेंकता है। इसलिए जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार। और आपके अयाज ने कहा माफ कर दीजिए, तो कान खोल कर सुनिए, वो हुसैन का बेटा है और हुसैन सबको माफ कर देता है। इसलिए अयाज ने सबको माफ करने की बात। तब कांपते हुए महमूद गजनवी खड़े हो गए। क्या सबसे पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? आप कौन हैं? तब उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा बादशाह सलामत, जिस खिजीर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए तड़प रहे हो वो खिजीर अलैहिस्सलाम भाई। अब इतने बड़े वाक़े के बाद जरा सा तबसरा सुन लीजिएगा, बर्दाश्त होगा? नमाज पढ़ोगे नहीं, सोचोगे बेटा नमाजी रहे। खुद जुआ खेलोगे और सोचोगे कि बेटा हमको कमा के दे। खुद अपनी माँ बाप को अलग कर दिया और सोचते हो कि मेरा बेटा मेरा बहू मुझको दूध मलिंदा खिलाए। क्या ये मुमकिन है? पहले अपना किरदार बनाओ,
तेरी औलाद का किरदार खुद ब खुद बन जाएगा। तेरी औलाद का किरदार खुद ब खुद बन जाएगा। एक बच्चे ने देखा है मक्का से मदीना तक, माँ ने हया बचा लिया, बाबा ने इस्लाम का नक्शा बचा लिया, तब बेटे ने करबला में खम ठोक कर कहा, माँ ने अगर हया बचाया, बाप ने इस्लाम का वकार बचाया, तो उसका बेटा हुसैन कयामत तक के लिए पूरा मजहब इस्लाम बचा कर। जैसे किरदार माँ बाप के होंगे वैसे किरदार औलाद में झलकती है, औलाद में झलकती है। अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाइए। सब काम करने की फुर्सत है, नमाज पढ़ने की फुर्सत है, नमाज पढ़ने की फुर्सत है। जबकि आदमी कितनी कोशिश कर रहा है खूबसूरत बनने के लिए, बोलो भाई, हैं? न समझ में आता क्रीम का नाम, तो बड़े बड़े शहरों का बेग तलाश कर। हाँ, क्रीम का नाम, इतनी तैयारी करेगा आदमी, समझे? आईना में क्रीम लगाने के बाद रगड़ के आईना में देखेगा ठीक हुआ कि नहीं, फैला के देखेगा कि अंदर तक पहुंचा के रखेगा। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं तुमको एक बात बताऊं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, फरमाया जाए। कहा इंसान खुदा को सबसे खूबसूरत कब लगता है, बता दूं? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बता दीजिए। कहा इंसान रंग का चाहे जैसा, कद काठी शक्लो सूरत का चाहे जैसा, मगर जिस वक्त सजदे में सर रखता है खुदा को सबसे खूबसूरत लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है। अब ये लफ्ज कहने के बाद दो तस्वीरें सामने आई। हर कोई चाहता है कि हम जब रब की बारगाह में जाएं तो सबसे खूबसूरत लगे। तो जब मेराज की रात मेरे नबी जाने लगे लामका, तो पहले मस्जिद अक्सा में सजदा किया, तब आगाज किया, और हुसैन को यकीन हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ खुदा तक, तो पहले करबला में सजदा किया, तब उनकी रूह परवान, तब रूह परवान। इसलिए जलसा मुबारक, कमेटी के नौजवानों को मुबारक, मगर जलसा कराइए साथ साथ नमाज भी पढ़ लीजिए। नमाज भी पढ़ लीजिए। नमाज से बेहतर कोई चीज नहीं। आप अंदाजा लगा, एक पंप बोरिंग के लिए, मोटर पानी उठाने वाला यहाँ है। पानी को अगर नीचे भेजना हो तो उतना जोर नहीं लगता उस पंप पे, मोटर पे, लेकिन पानी को अगर ऊपर भेजना हो, मोटर का साउंड बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, समझे? उसकी आवाज बदल जाती है। लेकिन आप जरा अपने आप को देखिए, आप भी एक मोटर हो, मोटर की तरह हो। अब नमाज में खड़े हो, अब नमाज में खड़े हो, आपका साउंड नहीं बदल रहा, खून नीचे से ऊपर को जा रहा है, खून नीचे से ऊपर को जा रहा है, साउंड नहीं बदल रहा। और जब सजदे में तो अब खून ऊपर से नीचे की तरफ पलट रहा है, मगर फिर भी साउंड नहीं बदल रहा। इसलिए कि पहले आप पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जब नीचे से ऊपर खून जाने लगा, ऊपर से नीचे आने लगा, उस वक्त सर झुका के आप पढ़ रहे थे सुभान रब्बियल आला। दोनों में खुदा की हम्द व सना बयान हो रही थी। इसलिए आपके दिल पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा और आपका टुल्लू पंप काम करता रहा और आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी देता रहा, आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी देता रहा। इसलिए कोशिश कीजिए कि नमाजें पढ़िए। आखिरी बात,
भात खाते हैं कि नहीं? बोलो ना भैया, भात खाते हैं? कभी औरतों को पकाते हुए देखा है? देखे हैं, लेकिन समझे नहीं। अब आज के बाद देखिए, जिस औरत के बाप से 5 लाख रुपया में आप बिकते हो, सोना का हार और सोना की अंगूठी पे बिक जाते हो आप, मोटरसाइकिल पर बिक जाते हो। पहले से मोटरसाइकिल का पैसे दे दीजिएगा, खैरात मांगते हो जिस गरीब बेटी के बाप से, भीख मांगते हो। अल्लाह हम लोगों को हिदायत दे। अबे भीख ही मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो ना मदीना फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे तेरा। जो औरत कितनी बुद्धिमान है, जमजम भाई, अब तो पुराने तजुर्बा होगा, पुराना तजुर्बा है। कितनी बुद्धिमान ये औरत है जिसको आप कुछ नहीं समझते हो, बात बात पे मारने की धमकी देते हो, समझे? मगर जिस दिन वो धमकी देगी ना, उस दिन पता चलेगा। ये जमीन है, कोदाल मार देते हैं, सावल मारते हैं, ईंट ठोक देते हैं, पाइप ठोक देते हो, बांस देते हो, जैसे मन करे वैसे ही चलते हो। तबीयत में आए तो पेशाब कर देते हो, मन में आए तो पाखाना कर देते हो, जैसे वैसे लात मार देते हो। कभी जमीन कहती है ये काम मत कर, बोलो। सब्र से जमीन सब बर्दाश्त करती है, मगर यही जमीन 2-4-5 बरस के बाद एक बार कहती है मैं करवट लूंगा तो सारी दुनिया हिल जाती है। खबरदार करवट मत लेना। एक बार कह दे कि करवट मत लूं तो मत लेना, तू करवट लेगी तो हम करवट ले लेंगे। जिस तरह जमीन की फितरत है, वही फितरत अल्लाह ने औरतों को बनाया है, समझे? उस औरत को देखो जब भात पकाता है, एक आदमी के परिवार में 10 आदमी के परिवार में कई किलो चावल बनेगा। अरे हम कलकत्ता में, बंगाल में पूछ रहे हैं, 1 किलो बनेगा उनका? 2 किलो? चलो 2 किलो मान लो, 1.5 किलो मान लो, 1.5 किलो मान लो। इसलिए हम लोग तो चावल खाते हैं, यूपी में लोग चावल देखते हैं, रोटी खाते हैं, चावल देखते हैं यूपी में। 2 किलो। अब तो पढ़े लिखे लोग हो, यंग जनरेशन है, हिसाब में सुपर फास्ट है लोग। 2 किलो चावल में कै पीस चावल होगा? गिन पाओगे? जिस पीर साहब के पीस तबाह हो, पीरों साहब नहीं बता पाए। जो मास्टर साहब मैथ पढ़ाए ना, वो नहीं बता पाए। बचपन में गिनने बैठो तो मरहूम हो जाओगे, नहीं गिन पाओगे। मगर कसम खुदा की उस औरत की बुद्धि पर कुर्बान जाओ, जिस औरत को तुम कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते हो। औरत की जिंदगी के 3 ही हिस्से तो है। क्या बोलूं मैं, आप इस्तकबाल करें तो 3 ही हिस्से, 3 हिस्से। जब तक वो बेटी है, बाप के लिए खुदा की रहमत। जब वो बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब माँ हो गई तो अपनी औलाद के लिए खुदा की जन्नत। झमेला झंझट तो आप लोग पैदा कर रहे हैं। 3 ही हिस्से हैं उसकी जिंदगी, और इतनी गलत नजर से देखते हो भिखारियों। बेटा पैदा हो तो 3 दिन की पुरानी जिलेबी जाते हो पड़ोस में देने, ले लीजिए याद है। बेटी पैदा हो तो 3 दिन की पुरानी जिलेबी लेके जाते हैं। कब बेटी पैदा है ना, गम में याद नहीं रहा, उसी दिन लेके आए, 3 दिन के बाद आए। और बेटा पैदा होगा तो 2.5 मिनट में पहुंच जाओगे। कुछ सुना है रे? पीटोगे 2.5 मिनट के बाद। हाँ, कुछ सुना है रे साहिब साहब? कुछ सुना है रे? बेटा पैदा है, मत पूछिए।
अल्लाह सुन लो आज से, फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। जब बेटा पैदा होता है, बेटा गौर से सुनिएगा, मुखलर बांधे हैं तो कान खोल लीजिए। जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा, अपने माँ बाप का सहारा बन जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा। बताओ कितना फर्क है। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका जमजम साहब, उन चावलों का भात बनाने ये औरत बैठी। पानी गर्म हो गया, चावल धो के रेडी है। पानी पूरा जब खौल गया, उबलने लगा, चावल डाल दिया। थोड़ी देर के बाद भाई परेशान होने लगा, ढकना हिलने लगा, गाज पैदा हो गया, फेन पैदा हो गया। औरत ने ढक्कन हटाया, देखा पानी का रंग बदल गया, चावल का रंग बदल गया। तब उस औरत ने एक चमचा डाला हड़िया के अंदर, पूरा हिलाया, हिला के एक चम्मच भात निकाला और उस एक चम्मच भात में से एक चावल को पकड़ के दबाया और जैसे दबा के मिसा तो मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। हमने कहा बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका था उसमें से एक को दबाकर सबको इसने ओके कर दिया। मैंने हरा से पूछा बहन बैठियो, तुमने किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये फार्मूला पढ़ा कि एक को पकड़ के सबको ओके कर दो? तो मौलाना ये कोई फार्मूला नहीं है, ये खुदा की कुदरत है। ने कहा क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। तो मैं सच पीट कर कहता हूँ मुसलमानों, यही तो मेरे नबी, यही मेरे नबी कहते हैं नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जब नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह कहेगा फरिश्तों ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, जब एक में पास हो गया तो मेरे फजल से सब में इसे पास कर दो, इसे जन्नत की नेमत, जन्नत की नेमत दे दो। बस दुआ है अपने महबूबीन के सदक़े में, ख्वाजा पाक के सदक़े में हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, फातिहा अच्छी चीज है, हराम और नाजायज नहीं, हराम और नाजायज नहीं। चादर पोशी करना भी अच्छी चीज है, नाजायज और हराम नहीं है, मगर सबसे पहले ये देखना होगा कि जरूरत किस चीज की, जरूरत किस चीज की है। जरूरत यह है कि समाज की कोई औरत बेपर्दा हो रही है तो चादर से अफजल है उसको कपड़ा दे, समझे? फातिहा कराएंगे। अगर समाज में कोई भूखा है तो उस लंगर से बेहतर है कि पहले उस घर में हम राशन भेज दें ताकि उसके बाल बच्चे सही ढंग से खा लें। इसमें ज्यादा मेरे नबी की हदीस सुनिए, आखिरी बात, कि अगर अपनी उम्र बढ़ाना तो गरीबों, फकीरों, बेवाओं, मोहताजों की दुआएं लिया करो, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है और अपने बंदों की उम्र में, रोजी में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला कमेटी के जुमला लोगों को इज्जत और अज़मत अता करे, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नहीं अशार है नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तकरीर करूँ, समझे? 5 दिन के बाद 31 तारीख के बाद आज मैं खाना खाया हूँ कायदे से। 31 तारीख को रात में खाना खाया, 30 तारीख को रात में खाना खाया था, उसके बाद आज खाना खाया हूँ। ऐसा नहीं कि भूखे था, खाता था, मगर एक लुकमा, आधी रोटी, एक रोटी, एक बिस्किट, इस तरह खा के मैं चल रहा था। अचानक मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। अब अल्लाह का फजल है मैं ठीक ठाक हूँ। दुआ करें कि मैं जब कलकत्ता से बाहर निकल जाऊं तो ठीक ठाक रहूं। आप दुआ करें। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है आपकी दुआएं हैं, आपकी इनायतें हैं। अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे इज्जत देता है, जिसे जिल्लत देता है उसे जिल्लत देता है। अल्लाह को राजी कीजिए, सब राजी हो जाएगा।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।